एक ऐसा बंदा जिसने कोरिया वैलेडिक्टोरियन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी और बार एग्जाम में परफेक्ट्स को हासिल किया था। वह चाइल्ड लॉ फर्म का सबसे यंगेस्ट लीगल काउंसिल था। एक ऐसा अनपैरेलल्ड लॉयर जिसका केस जीतने का रेट 95% था। लेकिन ये सब चीजें भी हंग को बचा नहीं पाए। हंग अपने पेट में लगे लोहे के सरिये को देख हाँफ रहा था। तभी उसके सामने खड़ा बंदा बोलने लगा कि तुम्हें इतनी ज्यादा कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। हंग ने भी गुस्से से अपने दांत भीते हुए पूछा कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। सामने से उस बंदे ने हंसते हुए कहा कि यह बात तो तुम मुझसे भी बेहतर तौर पर जानते हो। हमारा देश कोई अमेरिका नहीं है। हंग भी गुस्से से कुछ बोलने जा ही रहा था कि तभी उसे खून की उल्टी होने लगी। सामने खड़े बंदे ने आगे कहा कि अगर तुम्हें जस्टिस को अपहोल्ड करने की इतनी ही चाह थी तो तुम्हें अमेरिका चले जाना चाहिए था। आखिर तुम्हें यहाँ इतनी सारी दिक्कतें खड़ी करने की क्या जरूरत थी। ये सुन पसीने से लथपथ हो चुका हंग बोलने लगा कि तो इसका मतलब कि तुम सब कमीने दुहान कंपनी से हो। उस बंदे ने भी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा कि तुम्हें प्रेसिडेंट के कजिन को दुहान कंपनी में अकेला छोड़ देना चाहिए था। आखिर तुमने बाकियों की तरह उस केस को अवॉइड क्यों नहीं किया। ऐसी बेवकूफ़ी करने की तुम्हें यही सजा मिलती है। ये सुन हंग ने पूछा कि आखिर इस केस में नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस इन्वॉल्व क्यों हो रही है। क्या तुम्हारा काम इस देश को प्रोटेक्ट करने का नहीं है। उस बंदे ने ह्यूम की ओर बढ़ते हुए बताया कि लगता है तुम्हें कोई बड़ी गलतफहमी हो गई है। हमारा काम इस देश को बचाने का नहीं है बल्कि हमारा काम इस देश के प्रेसिडेंट को बचाने का है। इतना बोल उसने हंग के पेट में लगा वो सरिया खींच लिया। हंग भी अब अपने होश खोने लगा था। फिर उस बंदे ने अपने साथियों से उस जगह को क्लीन अप करने को बोला। साथी भी उसकी बात मान एक बड़ा सा ड्रम ले आए। उन्होंने ह्यूम को उस ड्रम के अंदर डाल दिया और फिर उसमें पत्थर डालने लगे और ऐसे ही ह्यूम खत्म हो गया। इसके बाद हमें योमरा का महल दिखाया जाता है। योमरा कोरियन यमराज होते हैं। अपने सिंहासन पर बैठे योमरा ने ह्यूम की आत्मा देख पूछा कि तो इसका मतलब कि यह अपने वक्त से पहले ही यहाँ आ चुका है। राइट। उसके सामने खड़े बंदे ने भी पूछा कि तो अब हमें क्या करना चाहिए। एप्रा योमरा। योमरा ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा कि मरते वक्त इसे पूरी तरह से खून में बदल दिया गया था। अब तो इसकी बॉडी भी नहीं बची। ये थोड़ी दिक्कत की बात है। ना सिर्फ इसकी मौत अनएक्सपेक्टेड थी बल्कि यह एक ऐसा इंसान है जिसे मरना नहीं चाहिए था। हमने इसे पृथ्वी पर इसलिए भेजा था क्योंकि वहां करप्शन एकदम टॉप पर पहुंच गया था। ये सुन सामने खड़े बंदे ने भी उनकी बात से एग्री करते हुए कहा कि अगर यह ऐसे ही हमारे पास यहाँ आ गया तो काफी मुश्किल हो जाएगी।